हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं और उन सभी चीज़ों को कवर करने के बाद हम लोग बात कर रहे थे कि कार्बन कंपाउंड जो है वो स्ट्रक्चर के आधार पे किन किन तरह से हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, सबसे पहला स्ट्रेट चैन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? स्ट्रेट चैन। स्ट्रेट चैन के बारे में पढ़े थे। दूसरा आप पढ़े थे स्ट्रेट चैन के बाद ब्रांच्ड चैन, है ना। और तीसरा जो है इसमें साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड। देखिए साइक्लिक कंपाउंड होता क्या है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि क्या चीजें हैं जो साइक्लिक कंपाउंड होती हैं यहाँ पे। तो देखिएगा आप, साइक्लिक कंपाउंड ये तीसरा है और इसको हम लोग देखेंगे कि कैसा होता है ये साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो साइक्लिक कंपाउंड जो होता है वो सैचुरेटेड भी हो सकता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। बोले सैचुरेटेड में क्या होगा सर? ठीक है, सैचुरेटेड में बता देता हूँ क्या होगा। सैचुरेटेड में होगा हेक्सेन। हेक्सेन 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 का फार्मूला क्या होता है? C6H12। अगर बात की जाए कि सर ठीक है ये तो सही है ना, तो यहाँ पे दो ठो कार्बन हो गया और एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ पे और यहाँ एक कार्बन और ये इस तरह से मिल गया। कितना, सॉरी थोड़ा सा गलती है यहाँ पे, एक चीज और एक कार्बन यहाँ और एक ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसको खोल के लिखेंगे तो खोल के कैसे लिख सकते हैं इसी चीज को। अगर नीचे लिखना चाहूँ मैं तो साइक्लिक कंपाउंड में जैसे मान लीजिए कि एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। ये सभी के पास दो गो हाइड्रोजन है, सभी के पास दो हाइड्रोजन। ठीक है ना, सभी के पास क्या है? दो हाइड्रोजन है। दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन। ये जो दो हाइड्रोजन है ये एक तरह से समझ लीजिए खोल के ये लिखा हुआ है ना। तो ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? तो नाम मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ पहले ही। नाम क्या है? ऊपर मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे, नाम है इसका हेक्सेन। क्या नाम है इसका? हेक्सेन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। ये 12 हो गया यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ बात करेंगे बेंजीन के बारे में, है ना। बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। 6 गो हाइड्रोजन होगा, 6 गो कार्बन होगा। तो 6 ठो कार्बन, 1 2 3 4 5 और एक और कार्बन। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया है, अगर इसको देखा जाए तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। चलिए, एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन और एक और कार्बन। ठीक है ना, ये चीज है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि दो बॉन्ड एक एक छोड़ के होगा, क्योंकि इसको अपना मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है ना, कौन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उस हिसाब से। और सभी के पास एक एक हाइड्रोजन आप डाल सकते हैं, तभी तो कार्बन जो है यहाँ 4 बॉन्ड बन गया इसके पास। 4 बॉन्ड आप देखिएगा, 4 बॉन्ड।
इस कार्बन के साथ में कितना बॉन्ड बना है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो सभी कार्बन जो क्या है वो अपनी जगह पे सही है। ये जो है साइक्लिक, अगर बात किया जाए, ये क्या है, साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन है ये, हाइड्रो। अब हम लोग देखेंगे कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप देखेंगे कि उसका ग्रुप क्या है, वो किस तरह कंपाउंड बनाता है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे आपके सामने, वेट, ये फंक्शनल ग्रुप्स कहते किसको हैं, तो ठीक है, इन हाइड्रोकार्बन चैन one or more hydrogen atom is replaced by other atom in accordance with their valency, ठीक है, of these valencies, राइट। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन का चयन होता है, उसमें से कोई भी हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं, और इस तरह का जो ग्रुप है उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहोगे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कहोगे। और दिस आर कॉल्ड, ये इनको क्या कहते हैं, यहाँ पे आर छूट गया है, यहाँ पे आर होना चाहिए। तो दिस आर हेट्रो एटम, इसको क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम बोलते हैं। दिस हेट्रो एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच में कार्बन कंपाउंड एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, कोई भी हाइड्रोजन एटम वहां से रिप्लेस होके वहां एक अलग ग्रुप जुड़ जाता है, और उस पूरा वो मीन्स कंपाउंड का नाम ही चेंज कर देता है, प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, उसको कहता है फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फंक्शनल ग्रुप। अब चलिए कुछ कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि कैसा कैसा क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ कुछ आपके फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे कुछ हेट्रो एटम्स है, ये जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, इसको हेलो अल्केन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन। तो इसको क्लोरो और ब्रोमो से भी हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे Cl जुड़े रहेगा, Br जुड़ा हुआ रहेगा, या तो फिर अगर देखा जाए यहाँ पे तो आयोडीन भी जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आगे देखेंगे ऑक्सीजन वाला मीन्स हेट्रो आइटम, अगर देखा जाए यहाँ पे ऑक्सीजन होना ही चाहिए, तो उसमें सबसे पहले अल्कोहल, तो अल्कोहल को हम लोग OH से दिखाते हैं, OH। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, वो मैं बताता हूँ क्या है ये, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड में देखोगे तो एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बन के साथ में, है ना, एक तरफ हाइड्रोजन होगा और इधर पे ऑक्सीजन होगा, ठीक है। अगर बात किया जाएगा कीटोन का, तो कीटोन क्या है आपका, वो देखिएगा, कीटोन जो है कार्बन के साथ में इधर कार्बनिक चैन तो होगा ही, बट यहाँ पे दो ठो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन होगा, इसके साथ दो ठो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगर कार्बोक्सिलिक आपका कीटोन के बारे में ये हो गया, ठीक है। अगर बात किया जाए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बारे में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये जो होता है कार्बन के साथ में, किसके साथ में, कार्बन के साथ, एक तरफ होगा एल्कोहल, OH से एल्कोहल को दिखाते हैं, इधर कार्बनिक कंपाउंड जुड़ेगा और इधर पे एक क्या होगा, ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात किया जाएगा अल्कीन डबल बॉन्ड, अल्कीन ग्रुप का अगर यहाँ बात किया जाए, तो अल्कीन ग्रुप क्या होता है, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड रहेगा और इधर हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर बात करेंगे अल्काइन ग्रुप का, तो अल्काइन ग्रुप में क्या होता है वो आप जानते हो अच्छे से, कि ट्रिपल बॉन्ड रहेगा दो कार्बन के बीच में और इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जितने भी चीजें आप यहाँ पे देखे हो, यहाँ पे जितने भी चीजें आप देखे हैं, वो सभी क्या है आपके, वो सभी जो है वो फार्मूला है फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है ना। क्या है वो, फार्मूला है, फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ है, और जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वो होमोलोजियस सीरीज देखेंगे। क्या देखेंगे, होमोलोजियस सीरीज, ठीक है। और उसमें फिर आ जाएगा नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, है ना, नोमेनक्लेचर भी हम लोग को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी फंक्शनल ग्रुप देखे हैं ना, जितना भी फंक्शनल ग्रुप देखे हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप,
ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पे ये देखे हो कि ये होता क्या है, होता क्या है ये। ठीक है, इसका तो आपको नाम ही नहीं पता है कि यहाँ पे यूज कहाँ करेंगे, इसका नाम में यूज कहाँ करेंगे। तो नाम में जो यूज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसी के साथ आज का जो वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको यहाँ पे क्या करना है वीडियो में मैं बता दूं, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, शेयर कर देंगे। वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, लाइक एकदम नहीं आता है तो लाइक करना ही है, और कमेंट जरूर करना है, कमेंट करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें आप अगर पहली बार है तो। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।